मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड बताया था। पहला मेथड क्या था? बाई फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड क्या था? बाई कंडक्शन। एंड लास्ट क्या था? बाई इंडक्शन। तो बाई फ्रिक्शन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाई कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, कंडक्शन में एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास कंडक्टर है जो कि चार्ज है, एक और हमारे पास कंडक्टर है जो कि चार्ज नहीं है। जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो जो अनचार्ज कंडक्टर था वो भी चार्ज हो जाएगा। एक चीज और, अगर ये चार्ज कंडक्टर मान लीजिए इसका नेचर पॉजिटिव है, यानी कि ये जो चार्ज कंडक्टर है इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे पास ये जो अनचार्ज कंडक्टर है ये तो चार्ज है ही नहीं, जीरो है। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अनचार्ज कंडक्टर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है और ये अनचार्ज कंडक्टर है, जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अनचार्ज कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है, एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है। ये कांटेक्ट में लाने से जो अनचार्ज कंडक्टर चार्ज हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। यानी कि एक चार्ज बॉडी को अगर हम अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये कि ये कांटेक्ट में लाने से चार्ज कैसे हो जा रहा है, ये कांटेक्ट में लाने से चार्ज कैसे हो जा रहा है। अब इसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग केस वाइज करके समझेंगे। केस वाइज, मान लीजिए ये कंडक्टर है जो कि चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। एक और कंडक्टर है बट ए अनचार्ज है, चार्ज है ही नहीं ये, यानी कि इसके पास चार्ज क्या है? जीरो है, यानी कि न्यूट्रल है। और जब कोई बॉडी न्यूट्रल होता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। देखिए, दो को हमने प्रोटॉन बनाया, दो को इलेक्ट्रॉन बनाया, यानी कि इक्वल चार्ज हमने बनाया इसमें। एक और चीज, जो बॉडी न्यूट्रल होता है उसके पास पोटेंशियल जीरो होता है, यानी कि जिसके पास चार्ज जीरो होता है, जिस बॉडी के पास, उसके पास पोटेंशियल जीरो होता है। ये पोटेंशियल जीरो क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। तो पोटेंशियल आगे चैप्टर है उसमें बताऊंगा कि एक अनचार्ज बॉडी के पास पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? फिलहाल अभी यूज करना है। ये कैसा चार्ज बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास जो पोटेंशियल जो होता है जीरो से ज्यादा होता है, जीरो से ज्यादा होता है। याद रखें, ये दोनों काम आएगा अभी हमारा। क्लियर? हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया, कैसा? पॉजिटिवली, और एक अनचार्ज कंडक्टर लिया जिसके पास चार्ज जीरो है। इसके पास पोटेंशियल क्या है? जीरो है। इसके पास पोटेंशियल क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्यों हमने बोला? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। क्लियर? अब ये दोनों को हम क्या करते हैं? कांटेक्ट में लाते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को क्या किए? कांटेक्ट में लाए। ये जो डायग्राम जो है बिफोर कांटेक्ट है और ये ड्यूरिंग कांटेक्ट, कांटेक्ट के दौरान। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, इसके पास पोटेंशियल क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। इसके पास पोटेंशियल क्या है? जीरो है। अब इन दोनों का पोटेंशियल का कंपैरिजन कीजिए, किसके पास ज्यादा है? ऑफ कोर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है और इसके पास जीरो है तो इसके पास हायर पोटेंशियल होगा, इसके पास लोअर पोटेंशियल होगा। यानी कि ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी कि इस कंडक्टर के पास हायर पोटेंशियल है, इसके पास लोअर पोटेंशियल है। दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। क्लियर? अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है
वो लोअर से हायर पोटेंशियल होता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है। ये तो जानते हैं आप लोग, 10th में पढ़े हैं। गुड। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस बॉडी के पास लोअर पोटेंशियल, इसके पास हायर पोटेंशियल है। अब ये दोनों कांटेक्ट में आ चुका है, यानी कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे इस बॉडी के पास लोअर पोटेंशियल है, इस बॉडी के पास हायर पोटेंशियल है। यानी कि जैसे ही हायर पोटेंशियल क्रिएट होता है, लोअर पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ना, लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। बट कहां से कहां? लोअर से हायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कहां? हायर पोटेंशियल की तरफ। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस अनचार्ज बॉडी से फ्लो करके किस में जाएगा? चार्ज बॉडी में। क्यों? क्योंकि इस अनचार्ज बॉडी के पास लोअर पोटेंशियल है और इस चार्ज बॉडी के पास हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर से हायर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा, ये वाला पोर्शन को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या कर देगा? खत्म हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या कर देगा? खत्म। अरे माइनस प्लस, इन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? खत्म। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? खत्म। दोनों का अपोजिट नेचर होने की वजह से क्या कर देगा? इसको न्यूट्रल कर देगा। इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल। ये वाला पोर्शन का जो डॉटेड किया उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे? तो देखिए बचेगा क्या इसमें? ये खत्म, बच गया ये और ये। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये एक खत्म हो चुका है और ये बच गया है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें गया, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें गया, तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बच गया ये वाला, ये वाला। देखिए इसमें क्या बच गया? ये और ये बच गया। देख लीजिए, ये क्या था? चार्ज कंडक्टर था। और ये क्या था? अनचार्ज कंडक्टर था। ये क्या था? अनचार्ज कंडक्टर था। बट कांटेक्ट में लाने से देखिए इसके पास भी चार्ज हो गया है, इसके भी चार्ज हो गया है। बट ध्यान से देखिए, जो चार्ज कंडक्टर जिस नेचर का था, पॉजिटिव नेचर का था, उसी नेचर का ये अनचार्ज कंडक्टर हुआ है। यानी कि जिस नेचर का चार्ज कंडक्टर था, उसी नेचर का अनचार्ज बॉडी या अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हुआ है। देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव। तो हमने आपको क्या बताया कंडक्शन में कि अगर एक चार्ज बॉडी, ये चार्ज कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो जाएगा। फिर हमने बताया कि चार्ज कंडक्टर जिस नेचर का होगा, कांटेक्ट में लाने से अनचार्ज बॉडी भी उसी नेचर का चार्ज होगा। देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये चार्ज तो था ही नहीं, पर दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाए तो ये अनचार्ज कंडक्टर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर? ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? गुड। अब केस 2 करके समझते हैं। केस 2, केस 2, मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। एक और कंडक्टर है जो कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज कंडक्टर है। इट मीन्स इसके पास चार्ज क्या है? 0 है। चार्ज 0 है, इसका मतलब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। और न्यूट्रल के पास पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। यानी कि इसके पास पोटेंशियल क्या है? 0। अभी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल जो होता है लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है। यानी कि अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास जो पोटेंशियल होगा वो लेस देन 0 होगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा? लेस देन 0 होगा।
क्लियर? अब इन दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। इसके पास पोटेंशियल 0, इसके पास पोटेंशियल लेस देन 0। ये बिफोर कांटेक्ट और ये ड्यूरिंग कांटेक्ट है। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे, इसके पास पोटेंशियल लेस देन 0 है और इसके पास पोटेंशियल 0 है। अब ध्यान से देखेंगे, इसके पास पोटेंशियल 0 से कम है कि नहीं? अगर 0 से कम है इट मींस इसके पास लोअर पोटेंशियल और इसके पास हायर पोटेंशियल। ऑफ कोर्स यार, ये 0 है और ये 0 से कम है, तो 0 से कम यानी कि लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल। कंपैरिजन करके बात कर रहा हूं, यानी कि लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? लोअर से हायर पोटेंशियल। अब देखिए, इसके पास लोअर है, इसके पास हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? लोअर से हायर, यानी कि इस बॉडी से इस बॉडी में, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ पे जैसे आएगा तो क्या कर देगा? फिर इसको न्यूट्रल कर देगा, इस फोर्स को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो, न्यूट्रल पूरा बॉडी को नहीं कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? न्यूट्रल कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक इसको जाके क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है, इसलिए। तो अब इसके पास देखिए क्या बच जा रहा है, ये बच गया नेगेटिव, इसके पास भी क्या बच जा रहा है? ए नेगेटिव। यानी कि ये क्या था? चार्ज कंडक्टर था जो पहले से नेगेटिव था, तो अभी भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? ये ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या था? अनचार्ज कंडक्टर था। अब ये देखिए चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। बट कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिवली चार्ज हुआ है। यानी कि ये जो चार्ज कंडक्टर जिस नेचर का था वही नेचर का ये भी हो गया। ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव हो गया। लास्ट टाइम में क्या था? ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब तक होगा सर? यहां पे आपको दो दिखा रहे हैं, ये कब तक फ्लो होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब तक होगा? जब तक इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। यानी कि इस चार्ज बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, यानी कि लोअर से हायर जा रहा है, ये कब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्लियर? क्लियर? एक आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। तो ये समझ गए कि कंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे होता है, अनचार्ज कंडक्टर। नोट 1 करके समझा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? चार्ज है ही नहीं, यानी कि चार्ज इसके पास क्या है? 0 है। क्लियर? अब इन दोनों को क्या करेंगे? एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक कंडक्टिंग वायर से कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देंगे। यानी कि एक चार्ज बॉडी है, कैसा? पॉजिटिवली चार्ज है, और एक क्या है? चार्ज है ही नहीं, यानी कि न्यूट्रल है। अब इन दोनों को हमने क्या किया? कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। इसके पास पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। इट मींस इसके पास हायर पोटेंशियल, इसके पास लोअर पोटेंशियल होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? लोअर से हायर पोटेंशियल, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल जैसे ही सेम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। कब? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब। बट यहाँ पे अभी हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर से हायर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है,
तो इसके पास पोटेंशियल 0 होगा, एक चार्ज ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, ऑफ कोर्स लेस देन 0 है तो लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर, लोअर से हायर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। ये कब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर, अच्छे से, बहुत काम आएगा आपको ये। क्लियर, चलिए अब नोट नंबर 2 जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में एंड लॉन्ग क्वेश्चन में मिक्स करके। क्लियर, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही मजेदार है। नोट नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास चार्ज कितना है, Q1 है, एक और बॉडी है जिसके पास चार्ज Q2 है, एंड दोनों का शेप या साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है। एक हमारे पास बॉडी जिसका चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, यानी कि आइडेंटिकल बॉडी है, एक जैसा बॉडी है। क्लियर, अब ये दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। इसके पास चार्ज कितना था, Q1 था, Q2 था। अब देखिए इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, दोनों के पास चार्ज क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों के पास अगर चार्ज डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि चार्ज अगर दोनों के पास डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यानी कि हो सकता है इसके पास ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा, या ये भी हो सकता है कि इसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा। क्लियर, तो जैसे ही दोनों को कांटेक्ट मिलाऊंगा तो शायद एक में हो सकता है लोअर पोटेंशियल, एक में हो सकता है हायर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही कांटेक्ट मिलाएंगे हायर लोअर पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाए, शायद इसमें से इसमें जाएगा, क्योंकि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना कि पोटेंशियल किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास कम होगा। बट फिलहाल बस समझना है कि दोनों के पास पोटेंशियल सेम नहीं है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। पहले कांटेक्ट में नहीं था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा था, बट अब कांटेक्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो चार्ज शायद बढ़ सकता है, समझ रहे ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो चार्ज चेंज कर सकता है। तो कांटेक्ट में लाने के बाद उसको बाद क्या कर दिए, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। अब सेपरेट करने के बाद क्या होगा, चार्जेस की वैल्यू चेंज करेगा, यानी कि इसके पास कुछ और चार्ज हो जाएगा, इस पे कुछ और चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये कांटेक्ट में आया है, और कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अभी हम यही मान के चल रहे हैं। क्लियर, अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज अलग अलग हो जाएगा, तो अब तो इसके पास चार्ज Q1 नहीं होगा, इसके पास भी चार्ज Q2 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब सेपरेट करने के बाद जो इस बॉडी के पास चार्ज आया है उसको मान लेते हैं Q1 डैश और इसके पास Q2 डैश। हमने इसको Q1 चार्ज नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि कांटेक्ट के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो कुछ में कम या कुछ में चेंज तो हुआ है ना। अगर चेंज हुआ है तो क्या इसका चार्ज Q1 नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, चेंज हुआ है तो अलग नाम दे दिया Q1 डैश। क्लियर, रिपीट, एक चार्ज है जिसका Q1 है, एक और चार्ज बॉडी जिसका Q2 है, दोनों सेम साइज का है, दोनों को कांटेक्ट में लाए, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, चार्ज का लेन देन हुआ, तो जिसकी वजह से चार्ज बॉडी क्या, चार्ज चेंज हो जाएगा, इसके पास कुछ और हो जाएगा, इसके पास कुछ और होगा। अब इसके पास जो होगा मान लीजिए Q1 डैश है, इसके पास जो होगा Q2 डैश है। अब इसके पास कितना होगा आपको ये निकालने सिखा रहा हूं, इसके पास क्या होगा ये निकालने सिखा रहा हूं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, इन दोनों चार्ज को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। टेंशन ना लीजिए, अभी एग्जांपल लेके बनाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, अगर Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे हम वही रखेंगे। मान लीजिए अगर Q1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे,
Q2 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि चार्ज का जो भी नेचर होगा वो नेचर के साथ है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। क्लियर? एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं, एग्जाम्पल लेकर करते हैं ना तो बड़ा बढ़िया क्लियर समझ में आएगा। याद रखेंगे ये वाला क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, इसके पास चार्ज प्लस Q है। एक और बॉडी है एकदम सेम टाइप का, आइडेंटिकल, दोनों सेम साइज का, जिसके पास चार्ज क्या है, 0 है। क्या है, चार्ज 0। मान लीजिए इसके पास जो चार्ज है Q, उसको मान लेते हैं Q1 इक्वल टू प्लस Q। इसके पास जो चार्ज है उसको मान लेता हूं Q2 इज 0। क्लियर? अब कहता है कि इस अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाया गया। क्या किया गया, लाया गया। दोनों सेम साइज का है। क्लियर? लाया गया, लाने के बाद फिर क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। फिर क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। अब सेपरेट करने के बाद इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक चार्ज बॉडी है जिसके पास चार्ज प्लस Q है, एक अनचार्ज बॉडी है जिसके पास चार्ज 0 है, बट दोनों सेम साइज का यानी कि आइडेंटिकल बॉडी है। इसको क्या किया गया, कांटेक्ट में लाया गया। देखिए कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को अलग कर दिया गया। अब पूछता है कि अलग करने के बाद दोनों के पास चार्ज क्या होगा। क्लियर? तो मान लीजिए अलग करने के बाद इसके पास चार्ज क्या है, Q डैश है, Q डैश, इसके पास Q2 डैश है। तो आपको हमने अभी निकालने सिखाया है Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों का चार्ज को जोड़कर 2 से डिवाइड। तो Q1 डैश Q2 डैश, Q1 कितना है, Q1 कितना है, प्लस Q, इसके जगह क्या रखेंगे, प्लस Q। Q2 कितना है, 0 है, बाई 2, यानी कि प्लस Q प्लस 0 यानी कि Q बाई 2। यानी कि इसके पास चार्ज कितना होगा, प्लस Q बाई 2, और इसके पास भी प्लस Q बाई 2 चार्ज होगा। अभी आपको ये भी हमने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज है, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों के पास चार्ज क्या होगा, सेम नेचर का होगा। देखिए इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए चार्ज माइनस Q है, यानी कि इस बॉडी के पास चार्ज कितना है, माइनस Q है। एक और, दोनों आइडेंटिकल बॉडी, दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है। कांटेक्ट में लाने के बाद क्या कर दिया जाता है, सेपरेट। अब सेपरेट करने के बाद चार्ज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके पास चार्ज Q1 डैश, इसके पास चार्ज Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। सिंपल, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। Q1 क्या है, माइनस Q, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस Q, प्लस Q2 क्या है, 0 है, बाई 2, यानी क्या है, माइनस Q बाई 2। यानी कि इसके पास चार्ज कितना होगा, माइनस Q बाई 2, इसके पास भी चार्ज क्या होगा, माइनस Q बाई 2 होगा। समझ रहे बात को अच्छे से? गुड। अभी भी आपको सिखाया कि अगर माइनस है या अनचार्ज है, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा। देख लिए नेगेटिव चार्ज है इसके पास भी नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया अच्छे से? एक आपका जो बुक में क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, हम उसको ना थोड़ा सा बताते हैं इसी में, एग्जाम्पल फ्री करके आपको बता दे रहा हूं, आपको बनाने में आसानी होगा क्वेश्चन को। जैसे एक चार्ज बॉडी 1 है, एक चार्ज बॉडी 2 है, और एक चार्ज बॉडी 3 है। इसके पास प्लस Q है, इसके प्लस माइनस Q है, और इसके पास चार्ज है ही नहीं, इसके पास चार्ज है ही नहीं। मान लीजिए Q3 चार्ज नहीं है, ये मान लीजिए Q4, और इसके पास Q। ध्यान से सुनिएगा,
तीन बॉडी हमने लिया, तीनों सेम साइज का, यानी आइडेंटिकल बॉडी, 3 बॉडी है। इसके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, इसके पास माइनस क्यू और इसके पास 0, यानी कि अनचार्ज बॉडी है। कहता है कि चार्ज 3 को, चार्ज ये जो बॉडी जो है 3 को, ये बॉडी 3 को पहले कांटेक्ट में लाया जाता है 1 को, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, बॉडी 1 कर देता हूं, थोड़ा सा आसानी लगेगा। बॉडी 3 को पहले कांटेक्ट में लाते हैं बॉडी 1 के साथ, क्लियर। तब कहता है कि बॉडी 1 के पास चार्ज क्या होगा, बॉडी 3 के पास चार्ज क्या होगा, यानी कि पहला क्या बोलता है कि बॉडी 3 को बॉडी 1 के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। तो देखिए ये बॉडी 1 और ये बॉडी, इसके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इसके पास चार्ज कितना है, 0। कांटेक्ट में लाता है, कांटेक्ट में लाने के बाद क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है। अब सेपरेट करने के बाद इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 डैश वाट, इसके पास Q3 डैश वाट। ये बॉडी क्या है, 1 है ये बॉडी। क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल बॉडी है, बॉडी फर्स्ट के पास प्लस क्यू, बॉडी 2 के पास माइनस क्यू एंड बॉडी 3 के पास चार्ज 0। बॉडी 3 को कांटेक्ट में लाया जाता है पहले किसके साथ, बॉडी 1 के साथ, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेपरेट। अब पूछता है सेपरेट करने के पास बॉडी 1 के पास चार्ज कितना होगा, बॉडी 3 के पास चार्ज कितना होगा। तो Q1 डैश निकालना है एंड Q3 डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, बॉडी 1 एंड बॉडी 3 के पास चार्ज है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, यानी कि Q1 प्लस Q3 बाई 2। Q1 कितना है, प्लस Q है, और इसके पास 0 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस Q बाई 2, यानी कि इसके पास चार्ज कितना हो गया, प्लस Q बाई 2, इसके पास प्लस Q बाई 2। क्लियर। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कहता है कि पहले क्या बोला था कि बॉडी 3 को पहले किससे का कांटेक्ट में लाया गया, बॉडी 1 के साथ। अब बॉडी 1 के कांटेक्ट में लाने के बाद, सेपरेट करने के बाद बॉडी 3 को बॉडी 2 के साथ कांटेक्ट में लाएगा, यानी कि अब इसको बॉडी 2 के साथ कांटेक्ट में लाएगा। तो देखिएगा बॉडी 2 के पास चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और बॉडी 3 को अब इसमें कांटेक्ट में लाया गया है, स्टार्टिंग में नहीं, बॉडी 1 में कांटेक्ट करने के बाद बॉडी 2 में कांटेक्ट में लाया गया है, बॉडी 3। अब इसके पास चार्ज कितना है, Q3 प्लस Q बाई 2। ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, पहले बॉडी 3 को बॉडी 1 में कांटेक्ट लाया, उसके बाद सेपरेट करने के बाद फिर उसको बॉडी 2 में कांटेक्ट में लाया था। अब कहता है कि बॉडी 2 के पास चार्ज क्या होगा एंड बॉडी 3 के पास चार्ज क्या होगा। क्लियर। तो देखिए बना देते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए दोनों कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट कर दिया गया, यानी कि हमें क्या निकालना है, Q2 डैश और Q3 डबल डैश। तो क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी के पास जो चार्ज है दोनों को जोड़कर सम कर देंगे, Q2 प्लस Q3 डैश बाई 2। Q2 कितना है, माइनस Q है, Q3 डैश कितना है, प्लस Q बाई 2, यानी कि Q बाई 2 बाई 2। माइनस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस Q बाई 2। ये नीचे है, ये आया नीचे, माइनस Q बाई, यानी कि अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Q बाई 4, और इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Q बाई 4। ये बहुत ज्यादा आपको यूज होगा। आई होप आप लोग को कंडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्लियर। अभी जितना भी आपको मैंने कंडक्शन में बताया है आपको पूरा समझ में आ चुका है। क्लियर। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन के बारे में कैसे इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करते हैं। क्लियर। बहुत अच्छे से डिटेल में। क्लियर।